मम्मी जी, जो मुझे ऑफिस से शादी के लिए छुट्टियां मिली थी वो खत्म हो चुकी हैं अब, तो मुझे कल से ऑफिस जाना पड़ेगा। अरे, तुम्हें आए हुए 8 ही दिन हुए हैं और छुट्टियों के लिए अप्लाई कर लो। और घर में रहोगी तभी तो घर के तौर तरीके सीखोगी। मम्मी जी, मैं और छुट्टियों के लिए अप्लाई नहीं कर सकती हूँ क्योंकि कंपनी की साइनिंग अथॉरिटी मेरे पास है। मेरे बिना गए वहां पे कोई काम होगा ही नहीं, सारे काम रुके पड़े हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा। पता नहीं तुम आजकल के बच्चों का, तुम किसी की बात तो सुनते नहीं हो। तुम्हें बस अपने मन की करनी होती है। बड़ी बहू, जी। तुम्हें घर के काम की लिस्ट के लिए बोला था, उसमें लिख दिया है सब कुछ? कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं मम्मी जी, लिस्ट में सब सही है, कुछ नहीं छूटा। ठीक है, तो उसे छोटी बहू के फोन पे भेज दो। जी, अभी भेजती हूँ। मम्मी, घर के कामों की लिस्ट? हाँ, तुम तो सारा दिन घर में रहोगी नहीं, तो ये सुबह और शाम के काम की लिस्ट है। तुम इसे अच्छे से पढ़ लो और तुम्हें सारे काम करने हैं। मैंने लिस्ट भेज दिया, देख लो। सुबह की चाय, ब्रेकफास्ट, लंच के लिए टिफिन पैक करना, झाड़ू पोछा, सुबह के बर्तन, शाम की चाय, रात का खाना और रात के बर्तन। मम्मी जी, ये तो बहुत सारे काम हैं। मैं अकेले इतने सारे काम कैसे करूंगी? इसके लिए तो मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, और अगर मैं 11-12 बजे तक भी सारे काम करती हूँ तो भी ये काम खत्म नहीं होंगे। फिर मैं ऑफिस कब जाऊंगी? वो सब मुझे नहीं पता, ये सारे काम तुम्हें ही करने हैं। चाहे इसके लिए तुम्हें सुबह जल्दी उठना हो, चाहे रात को लेट सोना हो, वो सब मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता। ये काम तो तुम्हें ही करने पड़ेंगे, और बाकी काम तो बड़ी बहू कर ही लेगी ना। पर मम्मी जी, सारे काम तो आपने मुझे बता दिए हैं, और काम रही क्या गया है करने के लिए? क्यों? और काम नहीं होते घर में? कपड़े धोना, उन्हें सुखाना, उन्हें प्रेस करके रखना, और तो और सुबह का खाना बनाना, बर्तन साफ करना, मम्मी जी की मालिश करना, बच्चों को पढ़ाना। और हाँ, घर के मसाले और अचार घर में ही बनाए जाते हैं, तो उन्हें सुखाना, उन्हें रेडी करना, वो सब काम में नहीं आते हैं क्या? भाभी, आप बेवजह गुस्सा कर रही हैं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने कामों के लिए एक मेड रख लेती हूँ घर में, ठीक है? वाह छोटी, ये अच्छा है। मतलब तुम अपने काम के लिए मेड रख लो और बाकी सब काम मैं करूंगी। तुमने तो आते ही मुझे बिना पगार की नौकरानी बना दिया। बहुत अच्छा। नहीं भाभी, आप गलत समझ रहे हैं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। अच्छा, हम एक काम करते हैं, घर में फुल टाइम के लिए मेड रख लेते हैं। इससे क्या होगा, आपको भी आराम मिल जाएगा और मम्मी जी आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी फिर, है ना? अच्छा, तो तुम दोनों देवरानी जिठानी की अगर प्यार भरी बातें खत्म हो गई हो ना, तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। इस घर में ना मेरी चलती है, और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। तुम दोनों ध्यान से सुन लो, ये सारे काम ना तुम्हें ही करने पड़ेंगे, चाहे इसके लिए तुम्हें अपनी नौकरी क्यों ना छोड़नी हो। पर मम्मी जी, नियम कायदे तो हमारे बनाए हुए हैं ना, और टाइम के हिसाब से हम इसे चेंज कर सकते हैं। अरे, तुम होती कौन हो नियम और कायदे बदलने वाली? अरे, तुम्हें आए हुए 4 दिन हुए हैं और तुमने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। ये सब मैं नहीं जानती, काम तो तुम दोनों को करना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए तुम्हें अपनी नौकरी क्यों ना छोड़नी पड़े। मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं भला अपनी जॉब क्यों छोड़ूंगी? आपको पता है मैंने इस मुकाम को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत की है। और आप एक बात बताइए, शादी से पहले आपने मुझसे कहा था ना कि शादी के बाद आप मुझे जॉब करने दोगे, फिर अब क्या हो गया? शादी से पहले ना पता नहीं कितनी बातों के लिए हाँ करनी पड़ती है। और तुम बड़ी बहू को ही देख लो, शादी से पहले ये भी नौकरी करती थी, अब ये भी अपनी नौकरी छोड़ के ना घर को कितने अच्छे से संभाल रही है। और वैसे भी हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है जो हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। मम्मी जी, बात पैसों की नहीं है, बात आत्मसम्मान की है। और मुझे नहीं पता कि भाभी ने अपनी जॉब क्यों छोड़ी, ऐसी क्या मजबूरी थी उनकी, या फिर ये उनकी खुद की चॉइस थी, ये सब मुझे नहीं पता। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती हूँ। और आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपका बेटा जॉब छोड़ के घर के काम करेगा तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा, मेरा बेटा भला नौकरी क्यों छोड़ेगा? अरे, वो अच्छा खासा कमाता है और वो लड़का है, भला घर का काम वो क्यों करेगा? वाह मम्मी जी वाह, लड़का और लड़की में भेदभाव कैसे करना है कोई आपसे सीखे। आपको पता है, आप लोग की इसी छोटी और गिरी हुई सोच की वजह से ना जाने कितने घर बसने से पहले उजड़ जाते हैं। क्योंकि आप लोग की तो वही पुरानी वाली सोच है कि लड़का बाहर जाके जॉब करेगा और लड़कियां किचन में काम करेंगी, है ना? और आप ही लोग हो ना वो जो बाहर जाके ढिंडोरा पीटते हो
कि मेरी बहू तो मुझसे अलग हो गई, मेरे बेटे को अपने वश में कर लिया, मेरा बेटा जोरू का गुलाम बन चुका है, हमारी बात नहीं मानता है, और पता नहीं क्या क्या बोलते हो। क्योंकि आपके लिए तो बहू ही गलत होती है, और आपका बेटा वो तो श्रवण कुमार है ना, वो तो गलत हो ही नहीं सकता है। मम्मी जी, मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं कि मैं अपने हिस्से के काम करने की पूरी कोशिश करूंगी, और अगर फिर भी मुझसे नहीं हो पाते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें, क्योंकि मुझे अपनी जॉब भी देखनी है। और हाँ, उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है मुझसे तो आप मुझे बता देना, क्योंकि कंपनी मुझे रहने के लिए एक घर तो दे ही सकती है।